अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 शुरू करने जा रहे हैं और 4.2 में हमारा फर्स्ट टॉपिक है मैक्लॉरिन सीरीज का। अब मैक्लॉरिन सीरीज होती क्या है और हम किसी भी फंक्शन को मैक्लॉरिन सीरीज में कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर लेट से हमारे पास कोई फंक्शन है और वो फंक्शन है कोई एफ ऑफ एक्स, हम जनरल एक बात करते हैं कि एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है हमारे पास और मुझे इसकी मैक्लॉरिन सीरीज बनानी है। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है कि मैक्लॉरिन सीरीज हमेशा x इक्वल्स टू 0 पे वैलिड होती है और x इक्वल्स टू 0 नहीं बल्कि कोई और नंबर है 0 के अलावा, कोई a नंबर है, तो वो मैक्लॉरिन सीरीज नहीं होती बल्कि वो टेलर सीरीज कहलाती है। अब फंक्शन को किसी भी फंक्शन को हम मैक्लॉरिन सीरीज पे एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें उस फंक्शन की वैल्यू लिखनी पड़ती है एट पॉइंट जीरो। कोई भी फंक्शन है जैसे कॉस एक्स है तो इसकी पहले हमें जीरो पे वैल्यू देखनी होगी, फिर प्लस का साइन और फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव। एक डैश लगा हुआ है इसका मतलब है फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव एट पॉइंट जीरो और साथ में एक्स मल्टीप्लाई होता है, फिर प्लस फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव एट पॉइंट जीरो और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर और ये पूरी टर्म डिवाइड होगी टू फैक्टोरियल के साथ। बेसिकली यहाँ पे वन फैक्टोरियल है तो वन फैक्टोरियल का आंसर वन ही होता है इसलिए वन लिखा नहीं है। फिर ये सेकेंड डेरिवेटिव है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है और इसके डिनोमिनेटर में आता है टू फैक्टोरियल प्लस फंक्शन का थर्ड डेरिवेटिव एट पॉइंट जीरो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल। और इसी तरह से अगर आपको और भी टर्म्स चाहिए तो फंक्शन का फोर डेरिवेटिव एट पॉइंट जीरो और यहाँ पे आएगा एक्स फोर और ये डिवाइड होगा फोर फैक्टोरियल के साथ और इसी तरह से ये टर्म्स चलती चली जाएंगी। मतलब आगे डेरिवेटिव बढ़ता जाएगा, इसकी पावर बढ़ती जाएगी और डिनोमिनेटर का नंबर बढ़ता जाएगा। अब ये हम जितनी ज्यादा टर्म्स ले लें उतना हमारे पास एक्यूरेट आंसर आएगा फंक्शन का। यानी कि अगर फंक्शन मेरे पास cos x है और मैं cos जीरो पे इसकी वैल्यू निकालूं और इस साइड पे मैं ज्यादा से ज्यादा टर्म्स लेती चली जाऊं और उसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो इन दोनों के आंसर्स इक्वल होते चले जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर वन में ये मेंशन है कि हमें सिर्फ फर्स्ट थ्री टर्म पे काम करना है, हमें सिर्फ फर्स्ट थ्री टर्म्स निकालनी है। तो इसका मतलब ये है कि जब हमें सीरीज बनानी है फाइनल तो उसमें सिर्फ तीन टर्म्स ही होनी चाहिए। वैसे तो हम जितनी मर्जी चाहे टर्म्स इसमें से बना सकते हैं क्योंकि ये मैंने डॉट डॉट डाला, इसका मतलब है कि ये इनफाइनाइट चलता चला जाएगा, लेकिन हमें इनफाइनाइट तक नहीं चाहिए। हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि हमें फर्स्ट थ्री टर्म्स ही चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसमें मैक्लॉरिन सीरीज बनानी है और इसके फर्स्ट थ्री टर्म्स हमें चाहिए और फंक्शन है हमारे पास cos x। फंक्शन भी आपके पास मौजूद है cos x और यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला भी मौजूद है मैक्लॉरिन सीरीज का। अब करना क्या है स्टूडेंट्स कि आपको अपने पहले तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है, पहले हम सारे डेरिवेटिव्स निकाल लेते हैं। यानी कि फंक्शन x जो है ये हमारे पास cos x है, लेकिन हमें x पे नहीं चाहिए, हमें जीरो पे चाहिए। तो अगर मैं cos x के साथ जीरो पुट करूं तो cos जीरो की मेरे पास वैल्यू आएगी वन। यानी कि f ऑफ जीरो क्या आ गया हमारे पास वन, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे कि f ऑफ जीरो की वैल्यू आ गई है वन। ये हमें चाहिए होगी ये वाली वैल्यू क्योंकि हमने ये फॉर्मूले में डालनी है। जब सारी वैल्यूज निकाल लेंगे तो इस वैल्यू को हम फॉर्मूले में डालेंगे। फिर इसके बाद फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए। यहां से हम निकालते हैं फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव और कॉस का डेरिवेटिव हमें पता है कि ये हो जाता है हमारे पास माइनस का साइन एक्स। और जब मैं एफ ऑफ जीरो इस पे निकालूं यानी कि माइनस साइन ऑफ जीरो हम लिखें तो साइन जीरो का आंसर हो जाता है जीरो फर्स्ट डेरिवेटिव का। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर जीरो आ रहा है एट पॉइंट जीरो। तो अब ये टर्म तो वैनिश हो जाएगी जीरो की वजह से, ये वाली टर्म। तो हमें ज्यादा से ज्यादा टर्म्स निकालनी पड़ेंगी क्योंकि इसमें से कुछ टर्म्स जीरो भी हो रही हैं। फिर सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं फंक्शन का। अब सेकेंड डेरिवेटिव जब हमने निकाला तो माइनस साइन एक्स, माइनस तो माइनस ही रहेगा, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। और जब एफ डबल डैश ऑफ जीरो पे हमने वैल्यू निकाली यानी कि माइनस कॉस ऑफ जीरो निकाला तो कॉस जीरो वन होता है तो ये हो जाएगा माइनस वन। यानी कि अब जो मेरे पास
एफ डबल डैश ऑफ जीरो की जो वैल्यू आई है सेकेंड डेरिवेटिव की एट पॉइंट जीरो, दैट इज इक्वल्स टू -1। तो इसको भी बॉक्स बना लेते हैं क्योंकि हमें ये वाली वैल्यू भी आगे चाहिए। अब फंक्शन का निकालते हैं हम थर्ड डेरिवेटिव। अब जब थर्ड डेरिवेटिव निकाला है तो माइनस ऑलरेडी मौजूद था, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, और माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस का साइन एक्स। और जब इस पे ट्रिपल डेरिवेटिव पे जीरो पॉइंट पे निकालेंगे तो साइन जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि जो फंक्शन का थर्ड डेरिवेटिव है ये इक्वल हो गया है जीरो के, यानी कि ये वाली टर्म भी यहाँ से वैनिश हो जाएगी। क्यों वैनिश हो जाएगी? क्योंकि जब ये जीरो आ गया है तो इसमें बाकी सारी थर्ड डेरिवेटिव के साथ एक्स क्यूब लिखा हुआ है तो ये भी जीरो ही हो जाएगा। फिर निकालते हैं फंक्शन का फोर्थ डेरिवेटिव। साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉज एक्स, और अगर ये कॉज एक्स है तो यहाँ पे एफ ऑफ फोर जीरो कॉस जीरो क्या होता है हमारे पास? 1 होता है। तो इसका मतलब है फंक्शन का जो फोर्थ डेरिवेटिव है एट पॉइंट जीरो इज इक्वल्स टू 1। और हमें सिर्फ थ्री टर्म्स ही चाहिए थी, तो थ्री टर्म्स यहाँ से बन सकती हैं। कैसे बन सकती हैं कि स्टूडेंट्स देखें, फर्स्ट टर्म इसकी एफ ऑफ जीरो है, सेकेंड टर्म इसकी एफ डैश ऑफ जीरो है, तो एफ ऑफ जीरो पे तो वैल्यू हमारे पास निकल आई है 1, एफ डैश ऑफ जीरो पे जीरो है तो ये वाली टर्म तो खत्म हो जाएगी। एक ये टर्म रहेगी हमारे पास, एक डबल डेरिवेटिव वाली टर्म रहेगी और एक फोर डेरिवेटिव वाली टर्म रहेगी। इसका मतलब है तीन टर्म्स निकल आएंगी हमारे पास, तो इतना काफी है। लेकिन अगर हमें और भी जरूरत होती तो हम इसको फर्दर डेरिवेट करते जाते और इसकी वैल्यूज निकालते जाते। अब क्या करना है स्टूडेंट, अब अपने इन सारी चीजों को इकट्ठा करके हमने इस फॉर्मूले में पुट करना है जो मैक्लॉरिन सीरीज का फॉर्मूला था। एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास? कॉज एक्स है। यहाँ पे फॉर्मूले में इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, कॉज एक्स है। एफ ऑफ जीरो क्या है? एफ ऑफ जीरो ये रहा, हमने भी निकाला है, ये वैल्यू है 1। एफ डैश ऑफ जीरो क्या है? ये जीरो है, जीरो के साथ एक्स मल्टीप्लाई होगा तो ये जीरो ही रहेगा, प्लस एफ डबल डैश ऑफ जीरो, एफ डबल डैश ऑफ जीरो -1 है, और इसके साथ में एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये डिवाइड होगा 2 फैक्टोरियल के साथ, प्लस ट्रिपल डेरिवेटिव जीरो है तो इसको हम जीरो ही लिखते हैं। बाकी सारी टर्म्स एक्स क्यूब भी जीरो हो जाएगी जब मल्टीप्लाई होगी, और 3 भी इसमें डिवाइड होने के बाद जीरो ही हो जाएगा, प्लस फोर डेरिवेटिव का आंसर 1 है, और एक्स फोर डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? cos x इज इक्वल्स टू, यहां से 1 रहेगा, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स फोर डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। तो ये तीन टर्म्स पे हमने मैक्लॉरिन सीरीज को एक्सपेंड कर दिया, यानी कि ये cos x ये फंक्शन था, हमने मैक्लॉरिन सीरीज के तीन टर्म्स पे इसको एक्सपेंड कर दिया है, तो ये हमारे पास फाइनल एक्सपेंशन आ गई है। दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। तो स्टूडेंट करना आपको सिर्फ ये है कि जो भी फंक्शन आपको गिवन होगा आप उसके डेरिवेटिव निकालते जाइए। सिर्फ तीन टर्म्स के ही निकालने हैं, लेकिन अगर कोई टर्म जीरो हो रही है तो आप फर्दर मूव कर सकते हैं, फर्दर डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने तीन टर्म्स निकाल रही हैं, लेकिन बीच में दो टर्म्स जीरो हो रही थी, इसीलिए मुझे इसको ज्यादा एक्सपेंड करना पड़ा। अगर ये जीरो ना होती टर्म्स, कोई ना कोई रिजल्ट आ रहा होता, तो ऑब्वियसली हम इसको इतना ज्यादा एक्सपेंड नहीं करते कि फोर डेरिवेटिव तक ले जाते। एक सिंपल फंक्शन वाली टर्म होती, एक फर्स्ट डेरिवेटिव वाली होती, एक सेकंड डेरिवेटिव वाली होती, तो ये तीन टर्म्स ही काफी होती हैं अगर ये जीरो ना हो रही हो तो। स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, और इसमें हमें मैक्लॉरिन सीरीज फाइंड आउट करनी है, और फंक्शन हमारे पास है एक्सपोनेंशियल एक्स। एक्सपोनेंशियल एक्स बहुत ही बेसिक फंक्शन है, क्योंकि जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो डेरिवेटिव लेने से एक्सपोनेंशियल एक्स ही रहता है, और इसकी पावर में भी सिर्फ एक्स ही है।
तो अगर मेरे पास फंक्शन है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल एक्स, तो मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लूंगी तो भी एक्सपोनेंशियल एक्स ही रहेगा। लेकिन अगर इसके पावर में 2x होता तो ये यहाँ पे 2 भी आ जाता है इसके कोफिशिएंट में। लेकिन अब सिंपल x ही है, तो अगर मैं अगेन डेरिवेटिव लूं तो ये दोबारा से एक्सपोनेंशियल x ही बन जाएगा, राइट। और जब मैं इसकी एफ ऑफ जीरो फंक्शन पे वैल्यू निकालूं, यानी कि जीरो पे वैल्यू निकालूं, तो e की पावर जीरो इज इक्वल्स टू 1। ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव भी 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल की पावर जीरो इज इक्वल्स टू 1। और ये भी हमारे पास 1 ही हो जाएगा क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव भी एक्सपोनेंशियल एक्स है और इसकी पावर भी हमारे पास 1 ही हो जाएगी यहाँ पे। अब स्टूडेंट यहाँ पे जब हम पुट करने जाएंगे अपने इस फॉर्मूले में, तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमने लिखा एक्सपोनेंशियल एक्स, एफ ऑफ जीरो यानी कि फंक्शन की जीरो पे वैल्यू 1 है तो हमने 1 लिख दी, प्लस एफ डैश ऑफ जीरो, एफ डैश ऑफ जीरो की वैल्यू भी 1 है तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया और साथ में x मल्टीप्लाई होगा, प्लस एफ डबल डैश की वैल्यू भी 1 है और एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल ऐसे ही लिख देंगे। और ऑब्वियसली अगर हमें आगे की टर्म्स भी निकालनी होती तो ये भी 1 ही रहता, थर्ड डेरिवेटिव भी, और एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, जितने भी हम इसके डेरिवेटिव लेते जाते 1 ही रिजल्ट आता। तो इन दी एंड जो एक्सपोनेंशियल एक्स है ये इक्वल हो गया 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। उसने 3 टर्म्स मांगी थी तो 3 टर्म्स ये आ गई हैं। अगर आपको फर्दर टर्म्स भी लिखनी है तो एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल लिख लें, वरना इसकी नीड नहीं है। 3 टर्म्स उसने मांगी थी और 3 टर्म्स हम ये निकाल चुके हैं। तो ये वाला तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था जिसपे फंक्शन एक्सपोनेंशियल एक्स था, और फंक्शन भी ऐसा था कि इसके हर डेरिवेटिव की वैल्यू, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें चाहे सेकंड डेरिवेटिव निकालें या थर्ड डेरिवेटिव निकालें, इस पे सब पे वैल्यू इसकी 1 ही आ रही थी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसकी मैक्लॉरिन सीरीज बन गई है, कौन से फंक्शन की, एक्सपोनेंशियल एक्स के फंक्शन की मैक्लॉरिन सीरीज हमारे पास आ गई है। स्टूडेंट अब इसका पार्ट 3 हम करने जा रहे हैं और फंक्शन हमारे पास है एल एन वन प्लस एक्स। अब उसी तरह इसको भी मैक्लॉरिन सीरीज इसकी बनानी है फंक्शन की, और 3 टर्म्स हमें चाहिए। तो यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं एल एन वन प्लस एक्स, और फंक्शन की जीरो पे वैल्यू निकालते हैं एल एन वन प्लस जीरो। एल एन वन प्लस जीरो एल एन वन हो जाएगा, और एल एन वन का आंसर आता है 0। एल एन वन को आप सॉल्व करके देखें, कैलकुलेटर में डालें एल एन वन को तो आपके पास रिजल्ट आएगा 0। तो ये पहली टर्म का फंक्शन, फंक्शन पे वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब इसकी हमें चाहिए डेरिवेटिव। हमें पता है कि एल एन का डेरिवेटिव होता है 1/x। अब हमारे पास एल एन के साथ लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 ही आएगा, तो ऑब्वियसली हम इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हैं। अब फंक्शन की हमने 0 पे वैल्यू निकाली, 1/1 प्लस जीरो, तो एफ डैश ऑफ जीरो का रिजल्ट आ गया हमारे पास 1/1 इज 1। तो फर्स्ट डेरिवेटिव पे भी हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई है, इसको भी अपने पास अभी रखते हैं क्योंकि हमें इसको फॉर्मूले में पुट करना होगा। अब सेकेंड डेरिवेटिव की बात करते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स का हमने डेरिवेटिव लेना है, और ये डेरिवेटिव कैसे होगा कि 1 प्लस एक्स, यहाँ पे मैं आपको रफ में दिखाती हूँ कि अगर ये एफ ऑफ एक्स 1 प्लस एक्स ऊपर जाएगा तो ये पावर -1 हो जाएगी। इसकी पावर नीचे +1 है ना, हम इसको न्यूमिनेटर में ले गए तो ये -1 हो जाएगी। और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इसका लेंगे, तो पावर रूल लगाएंगे, -1 और 1 प्लस एक्स, -1 की पावर, अब ये -1 है, पावर एक और माइनस करेंगे, -1 इज -2, और जब -2 डिनोमिनेटर में आएगा तो +2 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट बनेगा -1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब 2 पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में आ गया है। तो यहाँ पे भी हम एफ डैश, ये एफ डैश डबल डैश ऑफ जीरो की वैल्यू निकालते हैं, -1/1 प्लस एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा -1। तो ये सेकेंड डेरिवेटिव की भी वैल्यू आ गई।
अब थर्ड डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं। हम थर्ड डेरिवेटिव तक इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एफ ऑफ जीरो तो जीरो हो गया, एक टर्म यहाँ से आ जाएगी, एक टर्म यहाँ से आ जाएगी, तो एक टर्म हमारे पास यहाँ से आएगी, क्योंकि हमें तीन टर्म्स चाहिए। तो तीन टर्म्स के लिए हमें ट्रिपल डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा। और उसी तरह से जिस तरह से हमने ये वाला तरीका यहाँ पे अप्लाई किया था, अब ये टू ऊपर चला जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा, और माइनस का पावर रूल जब लगाएंगे तो ये प्लस का टू हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में आएगा वन प्लस एक्स का क्यूब। और यहाँ पे हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव एट पॉइंट जीरो, ये हो जाएगा टू अपॉन वन प्लस एक्स की जगह पे जीरो और ये क्यूब। तो एफ डबल डैश ऑफ जीरो, सॉरी ट्रिपल डैश, ये आ गया हमारे पास टू। अब सारे डेरिवेटिव हमने निकाल लिए, अब जस्ट इसको फॉर्मूले में पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है। अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, और एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमने लिखा फंक्शन, यानी कि एल एन वन प्लस एक्स, और एफ ऑफ जीरो का रिजल्ट आ गया जीरो। फर्स्ट डेरिवेटिव का आया है वन, साथ में लिखेंगे एक्स। सेकेंड डेरिवेटिव का आया है माइनस वन, साथ में है एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल। और थर्ड डेरिवेटिव का आया है टू, साथ में एक्स क्यूब और थ्री फैक्टोरियल। थ्री फैक्टोरियल को आप ओपन करके भी लिख सकते हैं। थ्री फैक्टोरियल का मतलब है थ्री इंटू टू इंटू वन, और टू फैक्टोरियल का मतलब है टू इंटू वन, दैट इज टू। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स वन जा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू। टू का फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो टू ही रहेगा, यहाँ से टू टू कैंसिल हुआ, प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री वन जा थ्री। तो ये मेरे पास मैक्लॉरिन सीरीज आ गई है। और कौन से फंक्शन की मैक्लॉरिन सीरीज है? एल एन वन प्लस एक्स। एल एन वन प्लस एक्स की ये मैक्लॉरिन सीरीज हमारे पास जनरेट हो गई है। और किस तरह से हमने इसको किया कि हमें फर्स्ट थ्री टर्म्स चाहिए थी, और इसका फर्स्ट पॉइंट तो जीरो हो गया था, एफ ऑफ एफ जीरो हो गया था, तो हमें इसको थर्ड डेरिवेटिव तक इसको डिफरेंशिएट करना पड़ा, और फिर इसकी फंक्शन की वैल्यू निकाली, तो हमारे पास ये मैक्लॉरिन सीरीज एल एन वन प्लस एक्स की आ गई है। स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर वन का फोर पार्ट करने जा रहे हैं, और अब हमारे पास जो फंक्शन है ये है साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स, और जब इसका हम फंक्शन पे वैल्यू निकालेंगे तो साइन जीरो की वैल्यू हो जाएगी जीरो, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है, तो फंक्शन की वैल्यू आ गई है हमारे पास जीरो, एट पॉइंट जीरो। अब इसका लेते हैं डेरिवेटिव, पावर रूल लगाइए, टू इसके कोफिशिएंट में आ जाएगा, साइन एक्स और फिर कॉज एक्स, और टू साइन एक्स कॉज एक्स इक्वल होता है हमारे पास साइन टू एक्स के। और जब हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली फर्स्ट डेरिवेटिव पे एट पॉइंट जीरो, तो साइन एक्स की जगह पे जीरो पुट करें, तो अगेन साइन जीरो की वैल्यू हो गई हमारे पास जीरो, तो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू भी आ गई जीरो। शुरू की दो टर्म्स तो जीरो हो गई, इसका मतलब है हमें इसको ज्यादा आगे तक डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू जीरो हो रही है यहाँ पे। अब इसका निकालते हैं सेकेंड डेरिवेटिव, साइन टू एक्स। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस टू एक्स, और साथ में एंगल का डेरिवेटिव टू इसके कोफिशिएंट में आ जाएगा। और जब इस पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे जीरो पे, तो टू कॉस टू ऑफ जीरो, कॉस जीरो वन होता है, और टू वन जा टू, तो फंक्शन का डबल डेरिवेटिव का रिजल्ट आ जाएगा टू, क्योंकि कॉस जीरो वन होता है, और वन को जब टू से मल्टीप्लाई किया तो टू वन जा टू होके सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई है हमारे पास टू। थर्ड डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टू एक्स, टू ऑलरेडी मौजूद था, एक टू डेरिवेटिव होके आएगा, तो ये हो जाएगा फोर साइन टू एक्स। और अब जब इस पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस फोर साइन टू ऑफ जीरो। साइन जीरो जीरो होके सारी वैल्यूज को जीरो कर देगा, तो ये तो हो गई जीरो। अब कितने सारे हमारे पास फंक्शन की वैल्यूज जीरो आ रही हैं, तो इसका मतलब है हमें हायर ऑर्डर तक इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तकरीबन
6 ऑर्डर तक हम इसको लेके जाएंगे अगर हमारे पास फर्दर जीरो ना आए तो। फिर अब फंक्शन का फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं। साइन का डेरिवेटिव होता है cos 2x, साइन 2x का डेरिवेटिव है cos 2x। 4 टू जा 8 और माइनस का साइन, एंगल का डेरिवेटिव 2 आएगा तो 4 टू जा 8 हो जाएगा और फंक्शन की वैल्यू -8 cos 2 टाइम्स ऑफ 0। तो फंक्शन का फोर्थ डेरिवेटिव 8.0 आ जाएगा हमारे पास -8। अब फंक्शन का फिफ्थ ऑर्डर निकालना है हमें। फंक्शन का फिफ्थ ऑर्डर अगर हम निकालें, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, एक माइनस ऑलरेडी मौजूद है तो प्लस का साइन 2x, 8 मौजूद है, इससे एंगल का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा तो 16 साइन 2x। और इस पे फंक्शन की जीरो पे इस फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 16 साइन 2 ऑफ 0, यानी कि ये हमारे पास फिफ्थ ऑर्डर 8.0। इस पे दोबारा जीरो हो जाएगा क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो और जब 16 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 16 जीरो जा जीरो ही हो जाएगा यहाँ पे। अब कितनी टर्म्स, अभी तक हमारे पास एक इसके टर्म का आंसर आया है और इसका आंसर आया है, इसका मतलब है अभी तक दो टर्म्स का आंसर आया है, अभी तक हमारे पास तीसरी टर्म जनरेट नहीं हो पा रही है। साइन 2x, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा cos 2x, 16 ऑलरेडी मौजूद है, एंगल का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, 16 टू जा ये हो जाएगा 32। फंक्शन की वैल्यू 8.0, 32 cos 2 टाइम्स ऑफ 0। तो फंक्शन का सिक्स डेरिवेटिव 8.0 इज इक्वल टू 32, क्योंकि cos 0 1 हो जाएगा और 32 1 जा 32। तो ये मेरे पास इसका रिजल्ट आ गया है, इसका मतलब है तीन टर्म्स अब जनरेट हो जाएंगी हमारे पास। अब बस करना ये है कि इन सारी वैल्यूज को हमने फंक्शन हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स, एफ ऑफ 0 की वैल्यू है 0, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू भी है 0, सेकेंड डेरिवेटिव है 2, साथ में एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, थर्ड डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा क्योंकि फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे 0 है, और फोर्थ ऑर्डर का आंसर है -8, साथ में आएगा x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, फिफ्थ डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा, सिक्स डेरिवेटिव है 32 x की पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। अब बस सिंप्लीफाई करना है, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे हमारे पास 2 1 जा 2 और 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है तो यहाँ से सिर्फ एक्स स्क्वायर आएगा, और इस वाले टर्म में से हमारे पास ये लिखा हुआ है -8 -8 x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल को ओपन करें, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आता है। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखना पड़ेगा, और अगली टर्म तो 0 है, उससे नेक्स्ट टर्म हमारे पास है +32 x की पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल को ओपन करें, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि आप उसको 1 तक मल्टीप्लाई करवाते जाए। अब इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो गया, एक्स स्क्वायर, अब ये 8 है, 8 कैंसिल होगा, 4 टू जा 8, तो यहाँ पे रहेगा x4/3, राइट। अब ये 32 है, अब 32 को हम कैंसिल आउट करें इन टर्म्स के साथ तो न्यूमरेटर में हमारे पास बचेगा 2 और डिनोमिनेटर में सिर्फ मल्टीप्लाई करके रह जाएगा 45 और x की पावर 6। तो स्टूडेंट ये मेरे पास मैक्लॉरिन सीरीज जनरेट हो गई है फॉर द फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स, और इसकी फर्स्ट थ्री टर्म्स हमने जनरेट कर दी हैं।
दिस इज द रिक्वायर्ड मैक्लॉरिन सीरीज। अब इसका अगला पार्ट हम करने जा रहे हैं। मैक्लॉरिन सीरीज हमें फाइंड आउट करनी है फॉर एक्सपोनेंशियल साइन एक्स। तो अब उसी तरह से हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स है, एक्सपोनेंशियल पावर में है साइन एक्स। तो यहाँ से एफ ऑफ जीरो की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि हमें जीरो पे वैल्यू चाहिए। एक्सपोनेंशियल साइन जीरो, और साइन जीरो होता है जीरो, और एक्सपोनेंशियल जीरो की वैल्यू आ गई है वन, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर जीरो हो तो वो इक्वल होता है वन के। तो एफ ऑफ जीरो का रिजल्ट आ गया है वन। तो नोट कर लेते हैं अपने पास क्योंकि इसे बाद में फॉर्मूले में डालना है। और फिर इसका डेरिवेटिव लेते हैं। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव पहले तो एक्सपोनेंशियल एज इट इज रहता है, लेकिन पावर का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास कॉज एक्स, तो वो इसके कोफिशिएंट में लिख दिया जाता है। तो अब फर्स्ट डेरिवेटिव की जीरो पे वैल्यू निकालते हैं। ये हो जाएगा कॉस जीरो, और एक्सपोनेंशियल साइन जीरो इज जीरो, तो कॉस जीरो का आंसर वन आएगा, और वन मल्टीप्लाई बाय वन इज वन। तो एफ डैश ऑफ जीरो का रिजल्ट भी आ गया है वन। अब फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। अब सेकंड डेरिवेटिव में स्टूडेंट्स देखिए, ये मेरे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक है ये वाला फंक्शन और एक है ये वाला फंक्शन। तो इस पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि पहले आप इसका डेरिवेटिव ले लें, ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स, और सेकंड फंक्शन एज इट इज लिखें। फिर बीच में आता है प्लस का साइन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये हो जाएगा कॉज एक्स अगेन, और एक्सपोनेंशियल साइन एक्स। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस साइन एक्स एक्सपोनेंशियल साइन एक्स कॉज स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दो कॉज आ गए हमारे पास यहाँ पे। और जब इस पे फंक्शन की हम वैल्यू निकालने गए सेकंड डेरिवेटिव जीरो पे, तो ये तो जीरो हो जाएगा पूरा क्योंकि साइन जीरो की वजह से साइन जीरो जीरो होता है, और ये कॉस जीरो वन होता है, और यहां से भी वन आ जाएगा, तो वन इंटू वन इज वन। तो सेकंड डेरिवेटिव का भी रिजल्ट आ गया हमारे पास वन। तो अब तीनों डेरिवेटिव के हमारे पास रिजल्ट, तीनों फंक्शन के हमारे पास रिजल्ट आ गए, और ये सब नॉन जीरो नंबर्स हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास तीन टर्म्स आ जाएंगी। इन तीन वैल्यू से हम फंक्शन की मैक्लॉरिन सीरीज की तीनों टर्म्स निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम फंक्शन पे जो फॉर्मूला है हमारा मैक्लॉरिन सीरीज का, उस पे वैल्यू पुट करते हैं और मैक्लॉरिन सीरीज जनरेट कर लेते हैं फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ मैक्लॉरिन सीरीज। तो अब ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स की जगह पे एक्सपोनेंशियल साइन एक्स, एफ ऑफ जीरो की जगह पे वन, फर्स्ट डेरिवेटिव भी वन है, और एक्स एज इट इज, सेकेंड डेरिवेटिव भी वन है, साथ में एक्स स्क्वायर अपॉन टू। तो फाइनल आंसर हो गया वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल। हम इसे और भी एक्सपेंड कर सकते थे, लेकिन हमने एक्सपेंड नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट थ्री टर्म। तो हमने शुरू की तीन टर्म्स निकाल दी हैं, और यही हमारी मैक्लॉरिन सीरीज है, और यही हमारा फाइनल आंसर है। स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर वन का ये लास्ट पार्ट है, पार्ट सिक्स, और इसमें हमारे पास जो फंक्शन है ये है एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स। अब जब इस पे हमने वैल्यू निकाली एफ ऑफ जीरो पे, तो ये हो जाएगा जीरो एक्सपोनेंशियल जीरो, तो जीरो के साथ कोई भी टर्म मल्टीप्लाई होगी तो एफ ऑफ जीरो हमारे पास जीरो आ जाएगा। फर्स्ट टर्म इसकी जीरो हो गई है, इसका मतलब है हमें आगे तक मूव करना पड़ेगा। तो ये फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट जीरो इज जीरो। अब इसका लेते हैं डेरिवेटिव, और आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, और प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स। और जब इस पे एफ डैश ऑफ जीरो यानी कि जीरो पे वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगी क्योंकि जीरो से जब एक्स मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा,
और एक्सपोनेंशियल -0 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। तो फर्स्ट डेरिवेटिव पे फंक्शन की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। स्टूडेंट यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल हमने बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है। अगर आपको प्रोडक्ट रूल समझना है तो पहले वो वीडियो जाके देख लीजिए, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है प्रोडक्ट रूल का। अब अगेन इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, और प्रोडक्ट रूल इस पे कैसे लगेगा, इस वाले टर्म पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी कि माइनस हमने कॉमन ले लिया तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, और एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, साथ में -1 मल्टीप्लाई होगा। अब ये ब्रैकेट ओपन कर दे माइनस के साथ, प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, और ये भी माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व कर लें अगर, तो ये आ जाएगा एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स -2 एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स। और जब इस पे सेकंड डेरिवेटिव पे फंक्शन की हमने वैल्यू निकाली तो ये तो 0 हो जाएगी क्योंकि x मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ से एक्सपोनेंशियल ये 1 आएगा और सिर्फ हमारे पास बचेगा -2। तो फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव का रिजल्ट आया है हमारे पास -2। अब अगेन डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट टर्म तो इसकी 0 हो गई थी और हमें 3 टर्म्स चाहिए, तो 3 टर्म्स के लिए हमें इसका एक बार और डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। जब एक बार और डेरिवेटिव लिया तो इस पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, -2 एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स और -1 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा -x और ये प्लस का 2 है यहाँ पे। -x एक्सपोनेंशियल -x, यहाँ से आएगा प्लस एक्सपोनेंशियल -x, और ये माइनस माइनस प्लस होके 2 1 जा 2 एक्सपोनेंशियल -x। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पे ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, -x एक्सपोनेंशियल -x, और ये 2 + 1 3 एक्सपोनेंशियल -x। और जब इसका डेरिवेटिव हम निकालने जाए, डेरिवेटिव की वैल्यू निकालने जाएंगे एट पॉइंट 0, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी क्योंकि x मल्टीप्लाई हो रहा है और 0 मल्टीप्लाई होने से 0 ही आंसर आता है, और प्लस 3 एक्सपोनेंशियल 0 3, तो रिजल्ट आएगा 3। तो इसका मतलब है फंक्शन का थर्ड डेरिवेटिव एट पॉइंट 0 इज इक्वल्स टू 3। तो बस यहीं तक डेरिवेटिव लेते हैं क्योंकि इससे हमारे पास 3 टर्म्स मैक्लॉरिन सीरीज की जनरेट हो जाएगी। अब सिर्फ क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है। एफ ऑफ एक्स क्या था हमारे पास, एक्सपोनेंशियल एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, एफ ऑफ 0 तो 0 हो गया, ये हो 1 और साथ में एक्स मल्टीप्लाई होगा। सेकेंड डेरिवेटिव है -2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि 2 फैक्टोरियल होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 1। थर्ड डेरिवेटिव है 3 एक्स क्यूब, और 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो x एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स की जो मैक्लॉरिन सीरीज बनी है ये है x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन 2 1 जा 2। तो थर्ड टर्म्स तक हमने इसको एक्सपेंड कर लिया। तो स्टूडेंट ये हमारे पास मैक्लॉरिन सीरीज की शुरू की 3 टर्म्स आ गई हैं। और फंक्शन क्या था हमारे पास, x एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स। तो दिस इज द रिक्वायर्ड टर्म्स ऑफ द मैक्लॉरिन सीरीज। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे मैक्लॉरिन सीरीज को डिटेल में देख लिया, इसके सारे पार्ट सॉल्व भी कर लिए। अगली वीडियो में हम टेलर सीरीज पे काम करेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो को एंड तक देखा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खुदा हाफिज।